ऑल राइट ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक टू द फिन्यूक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी और आज हम बात करेंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग तो आ रही है, गैप अप भी खुल रहा है, लेकिन अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? और कल एक्सपायरी है, ठीक है? तो दिवाली से पहले की एक्सपायरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपायरी रहेगी ये मंथ के लिए। हो सके कि मंथली एक्सपायरी से भी ज़्यादा ये वाली एक्सपायरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रख सकती है। तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे हम कल, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो कल हम अपने रडार पर रख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी कुछ प्राइस फॉर्मेशन कर रहा है 15 मिनट पर। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है? बैंक निफ्टी जब भी ये ट्रेंड लाइन पर आ रहा है तो उधर से एक बाइंग आ रही है, तो हमारे लिए और भी इजी हो रहा है कल का दिन। देखो, ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है? दोनों साइड जा सकता है, लेकिन अगर कल फ्लैट खुला मार्केट तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी दिखाए और उसके बाद में सेकेंड हाफ में या तो ब्रेकआउट दे या तो ब्रेकडाउन दे। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। देखो गाइस, डेली कैंडल पर देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने ये डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट देने के बाद आज थोड़ा पॉज लिया है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि पॉज लिया है तो मतलब नीचे आ जाएगा, रेड कैंडल बन गई इसलिए, या तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि पॉज कैंडल लिया है तो ऊपर जाएगा। पॉज कैंडल का मतलब ये है कि बायर और सेलर अब आगे का कोर्स डिसाइड करेंगे। तो कल ताकि एक्सपायरी है, देखो अगर आपको पहले का एग्जाम्पल भी देखना है तो भी मैं दिखा दूँ। ये ब्रेकआउट कैंडल था, ये रेड वाला, ठीक है? ये ब्रेकआउट करने के बाद जब ये रेड कैंडल बना तो ये एक पॉज कैंडल था। तो पॉज कैंडल के बाद बायर्स लोग ने टेक चार्ज कर दिया और इसलिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन के हमने ब्रेकआउट देखा। और अगर यही चार्ट पर दूसरा आपको चाहिए एग्जाम्पल, तो ये भी एक ब्रेकआउट, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था और ये उसका पॉज कैंडल था, लेकिन उसके बाद में सेलर लोग वापस से हावी हो गए और इसलिए बैंक निफ्टी नीचे घुस गया। तो अगेन मार्केट ने आफ्टर सच नाइस रैली एक पॉज कैंडल बनाया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल इंट्राडे पर आपको इस 15 मिनट का चार्ट आपको खोल देना है और उसमें यहाँ पर जो भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसको हमको ट्रेड करना है। लेकिन मैं पर्सनली ये वाली जो पूरी रेंज है, ठीक है, ये वाली पूरी रेंज इसको मैं अवॉइड करूंगा। बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन है। तो इंट्राडे में आई डोंट थिंक सो कि इसको निकाल पाएगा बैंक निफ्टी। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है बाई चांस तो वो निकल जाएगा। देखो, जब भी बैंक निफ्टी फेल होता है कि इंट्राडे पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस निकाल ना पाए तो फिर वो उसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और सस्टेन कर देता है और कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे देता है। तो सेम अभी भी हो रहा है। और अगर गैप डाउन होता है तो अगेन मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये जोन पर आता है आप देख सकते हो कि शार्प वापस से अप मूव आ जाता है। तो जब तक हमको एक 15 मिनट की कैंडल ये लेवल के नीचे नहीं मिल जाती, जो कि 40,160 या 165, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारा टारगेट हो जाना चाहिए राउंड फिगर, दैट इज 40,000, ठीक है? 40,000 तक बैंक निफ्टी नीचे फिसल सकता है। तो गाइस, अगर निफ्टी के बारे में बात करते हो तो निफ्टी ने आज पूरे दिन लोअर लोज का फॉर्मेशन किया है, ठीक है? इसकी एक चैनल बना दी है। तो निफ्टी और थोड़ा इजी रहेगा। हो सकता है कि कल अगर फ्लैट खुल जाए तो इसके ब्रेकआउट पर आपका फर्स्ट टारगेट इतना हो जाना चाहिए 17,600 और उसके ऊपर 17,650, ठीक है? अगर ये नीचे आ जाता है बाई चांस तो आप कहाँ पर बाई कर सकते हो पुट्स, वो भी मैं आपको बता दूं। जब ये जो रेंज है, ठीक है, इसके नीचे अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल बना देता है तो आपका टारगेट इतना हो जाना चाहिए 17,348 के आसपास। अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप खुल गया तो क्या होगा? देखो गाइस, गैप अप खुल गया तो 17,650 और 17,600 बहुत ही एक अच्छा सप्लाई जोन है निफ्टी का। तो हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद वापस से निफ्टी नीचे आ जाए। तो अगर निफ्टी नीचे आता है गैप अप खुलने के बाद तो हमको एक एम पैटर्न देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं मार्केट पर, ठीक है? तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसीलिए
कहीं ना कहीं मुझे अभी मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, ये रैली जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रेच लग रही है। देखो दिवाली रैली जब सब लोग ना बोल रहे थे तब से मैं बोल रहा था कि दिवाली रैली आने वाली है और वो अभी आ चुकी है। 41,000 बैंक निफ्टी का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर है, और 18,000 या 17,900 निफ्टी का टारगेट था, वो अभी 400-500 पॉइंट दूर है। तो अभी आ रही है, लेकिन द थिंग इज दैट कि जब बैक टू बैक मार्केट अगर गैप अप खुलता रहता है तो फिर अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाता है बाई चांस, तो एक बड़ा फॉल ट्रिगर हो सकता है। तो इसी चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। तो अगर प्रीवियस डे का लो इसने तोड़ दिया निफ्टी ने, तो बड़ा सा फॉल ट्रिगर हो सकता है। और आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी बोल दिया था कि निफ्टी टुडे इज नॉट बाइंग द डिप्स, टुडे इट इज सेल ऑन द राइज। ठीक है, तो वही चीज़ हमने आज पूरे दिन की है। निफ्टी में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था निफ्टी में, लेकिन उसमें 80% तक का ROI मिल चुका था। तो कभी कभी आप क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस मत करो, सिर्फ एक क्वालिटी पकड़ो। हो सकता है दिन में एक ही ट्रेड मिले, लेकिन वो अच्छा सा ट्रेड पकड़ो। राइट गाइस, तो अगर मैं स्टॉक के बारे में बात करूं तो देखो ITC ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, एक अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। ये एक जोन में था, ठीक है, एक कंसोलिडेशन किया था क्योंकि ये इसका एक सप्लाई जोन था। तो अभी अगेन वापस से ये सप्लाई जोन पर आ चुका है। तो कल आपके रडार पर इसीलिए होना चाहिए कि अगर ये बाई चांस इसको ब्रीच करता है तो एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है ITC में। और अगर नहीं ब्रीच कर पाता है तो ये सप्लाई जोन से अगर आपको रेड कैंडल, थोड़ा बियरिश फॉर्मेशन अगर आपको M पैटर्न जैसा मिल रहा है इंट्राडे पर 15 मिनट पर, तो आप इसमें पुट्स ले सकते हो और वापस से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो दोनों साइड ITC में एक अच्छा सा मोमेंटम पेंडिंग हो सकता है कल के लिए। तो गाइज अगर मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात करूं तो वो स्टॉक है हमारा प्यारा अंबुजा। तो अंबुजा, जितने भी फिन्यूक्स प्रो मेंबर या फिन्यूक्स टेलीग्राम चैनल वाले मेंबर हैं उनको पता है कि 270 के आसपास था, तब हम उस पर ज़्यादा ही बुलिश थे। अब कहीं ना कहीं ये एक ब्रीदर ले रहा है मार्केट पर, एक साइडवे मार्केट पर चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा सा शार्प मूव आ सकता है। तो अगर बाई चांस देखो, इसने आज डेली पर इनसाइडर कैंडल भी बना दी है, ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि कल के दिन ही या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन हो जाए। तो गाइज इनसाइडर कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं वो आपको ऑलरेडी आइडिया है, लेकिन जो लोग नए उनको वापस से मैं सिखा दूं कि आपको सिर्फ क्या करना है, इसको हाई को मार्क कर देना है जो प्रीवियस स्विंग था, जो डेली कैंडल का मदर कैंडल थी, ठीक है, और फिर वापस से जो मदर कैंडल का लो था, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर, उसको मार्क कर देना है। तो अगर ये रेंज बाउंड हो जाता है कल के दिन तो इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसका अगर यदि इसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो इतना ही टारगेट मान के या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड आप लोग चल सकते हो। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो सही लगा, और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको ये कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नई चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए गुड नाइट।